प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम इस महाद्वीप का जो उच्चावच है अर्थात जो धरातलीय स्वरूप है उसकी चर्चा करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो इतना बड़ा महाद्वीप होने के कारण स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट होता है कि इस महाद्वीप का जो धरातलीय भाग है या जो धरातलीय बनावट है उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। तो इस महाद्वीप में जो पश्चिमी भाग है वहाँ उत्तर से दक्षिण एक लंबी पर्वतमाला है जिसे एंडीज कहते हैं। इसके कुछ भूभागों पर उच्च भूमि अर्थात पठारी प्रदेश देखने को मिलते हैं और बीच बीच में जो अमेजन, ओरेनिको, पराना, पराग्वे ये जो नदियां हैं इनसे निर्मित मैदानी भाग भी हैं। कुछ उष्ण व शीतोष्ण घास के मैदान भी इस महाद्वीप में पाए जाते हैं और जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तटीय मैदान है। तो इस महाद्वीप की जो स्थलाकृति है इसे मुख्यतः हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक है एंडीज पर्वतमाला, दूसरा है पठारी प्रदेश या उच्च भूमि, मध्यवर्ती जो निम्न मैदान है नदियों से निर्मित, और तटीय मैदान। ये देखिए इस महाद्वीप का जो प्राकृतिक जो मानचित्र है या जो भौतिक मानचित्र है फिजिकल मैप, उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि ये देखिए जो यहाँ गहरे लाल रंग से यहाँ दक्षिण तक, उत्तर में यहाँ वेनेजुएला, कोलंबिया से शुरू होकर ये दक्षिण में चिली के दक्षिण तक केप हॉर्न तक ये लंबी श्रृंखला के रूप में एंडीज पर्वतमाला है जो प्रशांत महासागर की, ये क्या है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के सहारे उत्तर से दक्षिण पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके अलावा जो दूसरा भूभाग है यहाँ का पठारी, तो यहाँ पठारी प्रदेश हैं ये ब्राज़ील में, ये गुयाना में, और ये यहाँ नीचे पैटागोनिया का पठार। इसके अलावा जो नदियों से निर्मित मैदानी भाग हैं तो यहाँ अमेजन से निर्मित मैदान है, यहाँ ओरोनिको नदी से निर्मित मैदान है, इसके मध्य में पराना, पराग्वे से निर्मित मैदानी भाग है, और ये बाकी के जो हैं तटीय क्षेत्र, यहाँ तटीय मैदान है। तो इस तरह इस महाद्वीप की जो स्थलाकृति है वो चार तरह की पाई जाती है। पहला है एंडीज पर्वतमाला। तो अभी हमने जिक्र किया कि ये जो पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो पश्चिम से उत्तर से दक्षिण में 7,200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है, अर्थात ये मोड़दार पर्वत है। जैसे कि हिमालय पर्वत है वैसे ही ये भी एक मोड़दार पर्वत है। जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हमने देखा था कि प्लेटों के आमने सामने गति के कारण इस पर्वतमाला में मोड़ पड़ने से ये बनी है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो उत्तर से दक्षिण इस महाद्वीप में फैली हुई है। इस पर्वतमाला को कार्डिलेरा भी कहते हैं। कार्डिलेरा एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पर्वतों की श्रृंखला। तो ये एक जो है एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण पर्वतों की श्रृंखला के रूप में पाई जाती है जिसे कार्डिलेरा कहते हैं। लंबाई इसकी 7200 हो गई। चौड़ाई की बात करें तो यह 160 से लेकर 600 किलोमीटर तक चौड़ी है। एंडीज पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है एंकांगुआ जिसकी ऊंचाई 6,960 किलोमीटर है। तो एंकांगुआ है ये चिली देश में पड़ती है और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो महाद्वीप है वो ये जो पर्वतमाला है इसे कुछ भागों में विभाजित किया गया है। इसके प्रादेशिक विभाजन किए गए हैं जिसे 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरीय पर्वतमाला, मध्य की और दक्षिण की। तो जो उत्तरी पर्वतमाला है वो मुख्यतः उत्तरी जो देश हैं खासकर इक्वेडोर तक, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वेडोर आते हैं, तो इन राज्यों में ये फैली हुई है। तो उत्तर में जो त्रिनिदाद द्वीप है वहाँ से ये इक्वेडोर राज्य तक मानी गई है। तो उत्तरी जो पर्वतमाला है यहाँ देखिए, तो यहाँ उत्तर से लेकर और इक्वेडोर तक यहाँ तक यह मानी गई है। और यहीं पर इसमें कुछ मुख्य ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं जिसमें कोटापेक्सी
एक पर्वत चोटी है, दूसरी है चिम्बरेजो, जो दोनों इक्वेडोर देश में है। कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, अर्थात ज्वालामुखी से ये निर्मित पर्वत है, और चिम्बरेजो भी ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। तो कोटापेक्सी और चिम्बरेजो ये इक्वेडोर में हैं, जो उत्तरी एंडीज पर्वत श्रृंखला में आते हैं, जो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत हैं। यहाँ इस पर्वत श्रृंखला को यहाँ देखिए, अब इसका एक तो है पूर्वी भाग जिसे ओरिएंटल कहते हैं, कार्डिलेरा ओरिएंटल, और एक पश्चिमी भाग जिसे ऑक्सीडेंटल कहते हैं। तो यहाँ पूर्वी और पश्चिमी दो भाग हो गए। तो पूर्व में जो है उसे मेरिजा कहते हैं और पश्चिमी भाग को परिजा। इसी भाग में जो हमने जिक्र किया था कि मराकाइबो झील है, वो वेनेजुएला में है, जो खनिज तेल के लिए जानी जाती है। तो ये इसका उत्तरी भाग हो गया। मध्यवर्ती अगर भाग की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला का जो बीच का भाग है वो पेरू और बोलीविया देशों में मुख्यतः पड़ता है, और इन्हीं देशों की जो सीमा है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर ही जो है टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। और यहीं पर कुछ पठार हैं, इक्वेडोर का पठार जैसे हमने जिक्र किया इक्वेडोर में है, जो उत्तरी एंडीज में है। बोलीविया का पठार है वो बोलीविया में है। इसके अलावा जो दक्षिणी भाग है दक्षिण का, जो चिली से लेकर नीचे स्टार्टन द्वीप तक, जिसमें अर्जेंटीना का भी कुछ भाग आता है, वहाँ तक ये दक्षिणी एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। तो अभी हमने देखा इक्वेडोर तक का भाग उत्तरी एंडीज हो गया, फिर पेरू और बोलीविया तक का भाग मध्य, और फिर नीचे का दक्षिण तक का जो भाग है वो दक्षिणी एंडीज मान। तो प्रादेशिक विभाजन है। बाकी ये जो पर्वतमाला है एक श्रृंखलाओं के रूप में पाई जाती है। इसके जो दक्षिणी भाग है वहीं पर कुछ कटाफटा तट देखने को मिलता है, बाकी ये एक लंबवत श्रृंखला है। तो ये जो पर्वतमाला है ये इस महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक एक प्रहरी के रूप में पाई जाती है। इस महाद्वीप का जो मुख्य दूसरा भौतिक विभाग है वो है पठारी प्रदेश या उच्च भूमियाँ। तो इस महाद्वीप में मुख्यतः 3 बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पठारी भूमि पाई जाती है। पहला है गयाना या गुयाना का पठार जो उत्तर में है, फिर ब्राज़ील का पठार, और दक्षिण में पैटागोनिया का पठार। तो ये 3 मुख्य पठारी क्षेत्र हैं जो इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो गुयाना का पठार ये रहा, यहाँ ये गुयाना या गयाना का पठार कहते हैं। फिर ये ब्राज़ील का जो पूर्वी पठार है, काफ़ी विस्तृत पठार है और खनिजों की दृष्टि से भी ये संपन्न पठार है। ये जो महाद्वीप है ये गोंडवानालैंड का भाग था। तो ये जो पठारी भूमियाँ हैं ये गोंडवानालैंड से संबंधित हैं, जो काफ़ी प्राचीन है और खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। जो तीसरा पठार था पैटागोनिया का, वो नीचे पैटागोनिया में नीचे दक्षिण में पाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य 3 इस महाद्वीप में पठार हैं। तीसरा जो मुख्य भौतिक प्रदेश है वो है मैदानी भाग। तो नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदानी भाग हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ मुख्यतः जो 3 बड़ी नदियाँ हैं उनके द्वारा मैदानों का निर्माण किया गया जहाँ कृषि क्रिया होती है। तो एक तो है उत्तर में ओरोनिको बेसिन जो वेनेजुएला में है, और ओरोनिको नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ये मैदानी भाग है जो काफ़ी उपजाऊ है। दूसरा है अमेजन बेसिन जो इक्वेडोर मतलब एंडीज पर्वत से निकलकर जो अमेजन नदी है अटलांटिक महासागर में जा रही है। तो अमेजन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग है वो काफ़ी उपजाऊ मैदान है, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर के भूभाग सम्मिलित हैं। और तीसरा जो मध्य में है पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों से निर्मित मैदानी भाग, जिसे सम्मिलित रूप से रियो डी ला प्लाटा भी कहते हैं इन नदियों को। तो इन 3 नदियों के द्वारा जो निर्मित भाग हैं वो इसमें आते हैं। तो यहाँ देखिए ओरोनिको नदी है वो यहाँ वेनेजुएला में निर्मित करती है मैदानी भाग का। जो अमेजन है वो इस भाग में, तो ये भाग अमेजन बेसिन में आ गया। ये आपकी पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों से निर्मित मैदानी भाग है। तो ये जो 3 मुख्य बड़े मैदानी भाग हैं ये काफ़ी उपजाऊ मैदानी भाग हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो है तटवर्ती मैदान। तो इस महाद्वीप में जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर है
और पूर्व में अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर के सहारे सहारे जो भूभाग हैं वो तटीय मैदान हैं। तो यहाँ उत्तर में तो जो है ये मैदान काफ़ी थोड़े चौड़े हैं, बाकी पेरू से दक्षिण चिली तक ये मैदान संकरे हैं। इन तटीय मैदानों में जो पश्चिम में छोटी छोटी नदियां हैं वो काफ़ी तीव्र ढाल में बहती हैं, इसलिए मैदानों का निर्माण नहीं कर पाती, जबकि पश्चिम का जो मैदान है वो चौड़ा है और यहाँ जो है ये मैदान नदियों और समुद्र के निक्षेप से निर्मित हुए हैं। तो यहाँ जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर का जो तट है दक्षिण तक, यहाँ के जो मैदान हैं ये काफ़ी चौड़े हैं और दक्षिण में काफ़ी कटे फटे हैं। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा चिली के यहाँ काफ़ी कटा फटा हुआ तट है। तो इस तरह दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें मुख्यतः 4 तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है, कुछ पठारी भूभाग हैं, मैदानी भूभाग हैं और तटीय मैदान। धन्यवाद।